हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशंस इन लारावेल। तो बेसिकली लारावेल में हम कितने टाइप के ऑथेंटिकेशन यूज़ करते हैं अभी तक। टिल नाउ मैंने लारावेल का 9 वर्जन यूज़ किया है और अभी तक जितनी भी ऑथेंटिकेशंस मैंने यूज़ की हुई है वो सारी मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। ओके, तो बेसिकली हम लारावेल में अभी तक 6 टाइप के ऑथेंटिकेशंस यूज़ करते हैं। इन्हीं के टाइप्स रहेंगे। आपका फर्स्ट वन रहेगी सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, सेकंड टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, थर्ड वन जेएसएन वेब टोकन ऑथेंटिकेशन, फोर्थ वन ओथ ऑथेंटिकेशन एंड फिफ्थ वन ओथ टू ऑथेंटिकेशन एंड सिक्स विल बी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ओके, तो बेसिकली इनमें डिफरेंट क्या है, इनके पैकेजेस क्या है, कौन सी किस चीज़ के लिए यूज होती है, वन बाई वन ये हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हमारी ऑथेंटिकेशन है, सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो आपने अगर CSRF टोकन देखा होगा तो वो भी हमारे एक सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन ही होता है। बेसिकली हम सेशन में एक टोकन जनरेट कराते हैं और जब हमारा कोई रिक्वेस्ट होती है इनिशियली तो उस टाइम पे हम एक सेशन क्रिएट करते हैं एंड वहाँ पे अपना एक टोकन स्टोर कराते हैं और उस टोकन के थ्रू हम डेटा यूज़ कराते हैं। सेकंड, उस टोकन के बिहाफ पे जो हमने कम्युनिकेट करा रहे हैं वहां से हम यूजर का डेटा फेच करते हैं और उस डेटा को आगे प्रोसीड कराते हैं। एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये सारे यूज किए हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो वेब डॉट पी के अंदर राउट्स ये सेशन टोकन्स के राउट्स हैं। तो बेसिकली इसको बनाते कैसे हैं ये एक बार मैं बता देता हूँ। तो ये है आपका सेशन ऑफ बेसिक ऑथ जो हमारी कमांड होती है। ये आप PHP आर्टिसन UI बूटस्ट्रैप हाइफन ऑथ इससे आप इंस्टॉल करा सकते हैं एंड ये बाय डिफॉल्ट आपको लारावेल में मिल जाता है ये सारी चीज़ें। अगर आप जेट स्ट्रीम वगैरह यूज़ कर रहे हो या फिर आप बेसिक UI पैकेज यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको उसमें आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, एक बार मैं आपको राउट हिट करके दिखा देता हूँ इसका। तो यहाँ पे अगर आप राउट देखो मैंने गेट रिक्वेस्ट स्लैश ओके, तो ये बेसिकली अपना यूजर का डेटा रिटर्न करें। इसका मैं एक बार UI आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्रोजेक्ट रन हुआ है, पास जो बेसिक और थी उसके बिहाफ में हमें लॉग इन एंड रजिस्टर का ऑप्शन। तो मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया था एंड लॉग इन किया था तो एक मैं वही फिर से ओपन करके दिखा देता हूँ। तो बेसिकली ये मेरा अकाउंट है, मैंने लॉग इन किया एंड सॉरी कुछ इशू आ रहा है। काम फिर से रजिस्टर कर लेता हूँ। तो लॉग इन करते हैं गाइस इसमें। यहाँ आप देखोगे यू आर लॉग्ड इन। तो बेसिकली जो मैंने बेसिक ऑथेंटिकेशन उसके थ्रू ये लॉग्ड इन। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने सेशन ऑथ के लिए अगर मैं इसमें लॉग्ड इन होने के बाद ये राउट हिट तो मेरे को जो यूजर की डिटेल वो मुझे मिल जाएगी। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे यूजर की सारी डिटेल मिल रही है। ये बेसिकली जो एक टोकन मैंने स्टोर कराया था उसके थ्रू ऑथेंटिकेट करा के ये उसने उसको एक्सेस दिया एंड वहां से मैंने इसका जो यूजर का डेटा है वो फेच कर लिया। ये वो टोकन है जिसके थ्रू वो ऑथेंटिकेट करा रहा है और ये टोकन हमारा सेशन के अंदर स्टोर होता है। ओके, तो ये बेसिकली हमारे स्टेप्स हैं सेशन ऑथेंटिकेशन के। तो बेसिकली इन स्टेप्स को फॉलो करके आप सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन अप्लाई कर सकते हो। ओके, सेकंड वन है आपका टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। बेसिकली आपने अगर बैरियर टोकन यूज किया होगा या फिर कहीं सुना होगा तो वो हमारा टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है। मींस
जो एपीआई हम हिट कराते हैं वेब पे, तो एपीआई की जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होती है उसके थ्रू हम एक टोकन को पास करते हैं, जिसके थ्रू हम उसको ऑथेंटिकेट कराते हैं कि हाँ ये वैलिड रिक्वेस्ट है और ये हमारा उसका वैलिड रिस्पॉन्स है रिटर्न में। ठीक है। उसका जो पैकेज हम यूज करते हैं वो आपका सैंक्टम होता है। एंड सैंक्टम को इंस्टॉल करने के लिए जो बेसिक कमांड्स हैं वो ये है। आपको इनिशियली सैंक्टम को कंपोजर रिक्वायर के थ्रू ऐड करना होगा, एंड लेटर ऑन आपको उसका जो वेंडर है उसको पब्लिश करना होगा एक कमांड से। लेटर ऑन आप PHP आर्टिसन माइग्रेट करेंगे। इसका जो टोकन जनरेट होता है वो बेसिकली यूजर के बिहाफ पे आपको एक कॉलम ऐड करना रहेगा, जहाँ भी आपका यूजर का डेटा स्टोर किया है वहाँ पे एक टोकन का कॉलम भी आपको ऐड करके वो डेटा आपको स्टोर करना रहेगा। एंड जब भी आप उसको यूज करेंगे तो आप उस टोकन के थ्रू ऑथेंटिकेट करा के अपने सेशन में, तो आपको हर बारी एक बार फिर से उसको लॉग इन नहीं कराना पड़ेगा। लाइक अगर आपका सेशन एक्सपायर हो गया, अगर आपने सेशन बेस लगाई हुई है, ठीक है, तो आपको हर बार सेशन को यूज करना पड़ेगा। अगर आप टोकन बेस कराते हैं तो अगर आपका टोकन आपके सेशन में स्टोर्ड है या फिर कुकीज में स्टोर्ड है, तो आपको उसको बार बार अलग से चेक कराने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ टोकन को फेच कराएंगे, मैच कराएंगे, अगर वो वैलिड है देन आप उसको लॉगिन के लिए अलाउ कर देंगे। लेकिन ये टोकन आपका यूजर के डेटा के साथ ही स्टोर करना रहेगा। मीन्स इंडिविजुअल यूजर विल हैव इंडिविजुअल टोकन। ओके। तो ये आप ऐसे यूज कर सकते हो, और ये फंक्शन आप यूजर मॉडल के अंदर डाल के क्रिएट टोकन करके उस टोकन को क्रिएट कर सकते हो। एक बार इसको दिखा देता हूँ मैं। लाइक आपने स्लैश बैरियर टोकन को हिट किया और ये आपका फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे। ये मैं आपको शेयर कर दूंगा पीपीटी, मैंने सारा कोड इसमें लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे टोकन जनरेट हुआ, ये बेसिकली एक जेएसएन फॉर्मेट है उसका। और यहाँ पे ये हमारा टोकन है और टोकन टाइप बैरियर है। इस टोकन को उठा के आप जितनी बार भी आप रिक्वेस्ट हिट करेंगे उनमें इसको ऑथेंटिकेट करा सकते हैं कि हाँ इनिशियली जो यूजर लॉगिन हुआ था, बेसिकली यूजर के बिहाफ में जो टोकन जनरेट हुआ था उस टोकन के रिस्पेक्ट में आप चेक कर सकते हैं कि हाँ अब सेकंड रिक्वेस्ट भी वही यूजर हिट कर रहा है। तो ये केस हमारा बैरियर टोकन के लिए है। नेक्स्ट चलते हैं आपका JWT, जेएसएन वेब टोकन ऑथेंटिकेशन। ओके। सो जेएसएन वेब टोकन हम कब यूज करते हैं, जब हम एपीआईज बनाते हैं। तो हमारा जो एपीआईज होती हैं वो जेएसएन रिक्वेस्ट में हम बेसिकली लारावेल के थ्रू बनाते हैं उसको, कि जो उसका रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है वो हमारा जेएसएन के थ्रू रहेगा। रिक्वेस्ट कुछ भी हो सकती है लेकिन रिस्पॉन्स आपका जेएसएन की जो इंक्रिप्टेड फॉर्म है उसमें रहेगा। एंड उसमें हम एक टोकन भी अप्लाई करते हैं कि आप इनिशियली एक टोकन जनरेट कराएं और आप उसको बाय हेडर में पास कराएं, तो वो आपका जो आपकी एपीआई का जो राउट होता है अलग से, जो एपीआई का अलग से कंट्रोल होता है उसके थ्रू उसको वैलिडेट कराएं। तो टाइम ऑन और टाइम ऑन स्लैश JWT ऑथ करके इसका पैकेज होता है लारावेल का। कैसे इंस्टॉल करते हैं ये एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो चलते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन पे, हमने जो एक असाइनमेंट बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे जेसन वेब टोकन टाइम ऑन, जो इसकी लाइब्रेरी है वो यूज़ की हुई हमने बाय डिफॉल्ट लारवेल की। एंड ये आपके स्टेप्स हैं कि आपको कंपोजर के थ्रू उसको पहले इंस्टॉल करना है, देन वेंडर के थ्रू उसको पब्लिश करना है। उसमें आपकी एक की जनरेट होती है PHP आर्टिसन JW2 सीक्रेट, तो उसके थ्रू आपकी की जनरेट हो जाएगी। देन आपने जो उसको बनाया है उस क्लास को आपको एक्सटेंड करना रहेगा। वो एक इंटरफेस है, तो जो आपका यूजर मॉडल है उसमें आपको एक्सटेंड करना रहेगा। एंड लेटर ऑन आपका जो ऑथ गार्ड है उसमें आपको अप्लाई करना रहेगा इसको आप, एंड फिर आप उसको कंट्रोलर के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक बार कोड में दिखा देता हूँ कहाँ पे हम ये सारी चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे एक तो आपको इसको अप्लाई करना रहेगा गार्ड के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो एपीआई और ड्राइवर JWT प्रोवाइडर यूजर्स, तो ये यहाँ पे एक इंटीग्रेशन की हुई है। एंड प्रोवाइडर यूजर्स के अंदर है यूजर्स का मॉडल। ओके। तो बेसिकली JWT अगर एपीआई वाला गार्ड है आपका, एंड ड्राइवर आपका JWT मैंने अप्लाई किया हुआ यूजर्स के ऊपर। एंड आप अगर इसमें जाओ यूजर कंट्रोल, ओके बेसिकली पहले इसके राउट में जाते हैं।
राउट्स के अंदर। तो यहाँ पे आप देखो JWT टोकन के राउट्स, बेसिकली ये आपका एपीआईज के लिए ही होता है। तो ये एपीआई वाली जो क्लास है आपकी राउट्स की, उसके अंदर ही मैंने बनाई है। तो वो आप यहाँ देखोगे तो लॉग इन, लॉग आउट, रिफ्रेश, ये सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं। और एपीआई को हिट करने के लिए मैंने आपका इसको यूज़ किया हुआ है, पोस्टमैन को। आप यहाँ पे देखो मैंने इसको हिट किया एंड ये आपका रिटर्न में एक्सेस टोकन दे रहा है। तो ये एक्सेस टोकन हम इनिशियली जनरेट करेंगे लॉगिन के टाइम पे। तो जब यूजर लॉगिन होगा उस टाइम आपका ये टोकन जनरेट होगा। आफ्टर दैट आप जितनी भी एपीआईज हिट करेंगे, आपको हर एपीआईज के अंदर इस टोकन को हेडर के अंदर फिर से भेजना होगा ऑथेंटिकेशन के लिए। तो आप वहाँ पे टोकन लिख के या फिर JWT टोकन या फिर और कोई भी फील्ड बना सकते हैं एंड आप उसको हर बार आपको उसमें भेजना रहेगा इसकी ऑथेंटिकेशन कराने के लिए। तो ये बेसिकली जब हम किसी मोबाइल वगैरह के लिए एपीआईज बनाते हैं या फिर कोई आपको शेयर करनी है थर्ड पार्टी एपीआईज बना के, तो उस केस में हम ये टोकन यूज करते हैं। एंड जो आपका यूजर रजिस्टर्ड होगा, इनिशियली लॉग इन करेगा, तो उसके लिए हर बार एक ही यूनिक टोकन आपको प्रोवाइड कराएगा ये वाला पैकेज। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑथेंटिकेशन सोशलाइट। तो सोशलाइट बेसिकली एक पैकेज है जब आपको किसी थर्ड पार्टी एपीआई की आप अपने उसमें इंटीग्रेशन करानी हो और उसका जो डेटा है वो फैच कराना हो। तो पासवर्ड के अलावा आप बाकी सारा डेटा फैच कर सकते हैं। लाइक आपने गूगल ऑथ लगाया, फेसबुक ऑथ या फिर लिंक्डइन ऑथ। तो उस केस में क्या होता है, जो आपकी बेसिक प्रोफाइल डिटेल्स होती है लाइक नेम, आपका मोबाइल, आपकी ईमेल, आपकी प्रोफाइल पिक्चर, तो पासवर्ड के अलावा जो आपकी बेसिक डिटेल्स होती है, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें भी आप वहाँ से फेच करके अपने उसमें स्टोर करा सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास दो पैकेजेस हैं, ऑथ 0.1 एंड ऑथ टू, सॉरी, ऑथ 1.0 एंड ऑथ 2.0। तो जो 1.0 था उसका नाम था सोशलाइट, ये एक पैकेज है लारावेल का। एंड जो दूसरा पैकेज है वो है आपका पासपोर्ट। डिफरेंस बस इतना है, काम दोनों का सेम ही है। उसमें आपको सिक्योरिटी कम मिलती है, इसमें आपको सिक्योरिटी फीचर्स ज़्यादा हैं। जो आपका इंटरनली एप्लीकेशन है वो भी सिक्योर होता है। तो ये आपके स्टेप्स हैं, सेम स्टेप्स आपके वही रहेंगे। किसी भी लाइब्रेरी को जैसे आप इंस्टॉल करते हो तो कंपोजर रिक्वायर सोशलाइट, देन आपने उसको प्रोवाइडर में ऐड करना है, देन आप उसका एलियास भी बना सकते हैं, ये आपका ऑप्शनल है। ओके, तो जो आपके और क्रीडेंशियल्स हैं वो आप ENV में डालोगे और कंट्रोलर में आप उसको यूज करोगे। ओके, सेम अगर आप देखो तो सेम आपका पासपोर्ट का है, सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें कि आपको बेसिकली पासपोर्ट के अंदर स्टेप अलग हैं। एंड जो आपको कार्ड के अंदर उसको मैप करना रहेगा, वहाँ पे आई थिंक कार्ड की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आपको कार्ड के अंदर डालना रहेगा एंड वो आपका उसमें कनेक्ट हो जाएगा। ये लोकल पे पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने इसका प्रैक्टिकल नहीं दिखा पाया अभी। बाकी सेटअप मैंने कर लिया है, मैं इसको अगर लाइव करता हूँ तो ये चल जाएगा। ओके, लास्ट आता है आपका मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो इसका एक आपका प्रागनेक्स करके एक लाइब्रेरी है, वो आप यूज कर सकते हैं। लारावेल की बाय डिफॉल्ट पैकेज है। एंड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है लाइक आपने इनिशियली कोई लॉगिन एंड पासवर्ड से उसका एक वैलिडेशन कराया। उसके बाद आपको फिर से कुछ उसमें ऑथेंटिकेशन अप्लाई करनी है, लाइक आपने ओटीपी डाल दिया, फायरबेस डाल दिया, फिर कोई लिंक आपने शेयर किया, राइट। तो उस केस में आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या फिर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अप्लाई कर सकते। तो प्रागनेक्स करके एक आपका पैकेज है, वो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसमें आप ओटीपी, ईमेल, एसएमएस, ये सारी चीज़ें इनेबल कर सकते हो एंड ये आपके स्टेप्स हैं उसको करने के लिए। सो बेसिकली आप ये रिवाइज कर सकते हो कि आपके यहाँ पे 6 टाइप के ऑथेंटिकेशंस होती हैं, कौन कौन सी क्या क्या करती है, बस आप पैकेज के नाम यूज कर सकते हो, मीन्स याद कर सकते हो अभी के लिए। और आपको पर्टिकुलरली किसी की ज़रूरत होती है तो वो आप यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट 3 को मैंने आपको प्रोडक्ट में करके दिखाया है, और अगर रिक्वायर्ड रहेगा तो आप मेरे को कमेंट किए, मैं बाकी के 3 भी आपको करके दिखा दूंगा। और इनमें कहीं प्रॉब्लम आती है देन आप मेरे को वहीं पे कमेंट किए, मैं आपको एक फिर से सेपरेट वीडियो उस पर्टिकुलर टाइप के ऑथेंटिकेशन के ऊपर बनाऊंगा एंड आपको शेयर कर दूंगा। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू गाइस।